यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। पदच्छेद। यज्ञ दान तपः कर्म अर्थात यज्ञ, दान एवं तप रूप कर्म, न यानी नहीं, त्याज्यम अर्थात छोड़ने योग्य, कार्यम अर्थात कर्तव्य, एव अर्थात ही, तत् यानी वह, यज्ञ अर्थात यज्ञ, दानम अर्थात दान, तपः अर्थात तप, च यानी और, एव निसंदेह, पावनानि अर्थात पवित्र करने वाले, मनीषिणाम अर्थात बुद्धिमान मनुष्यों के। अनुवाद। यज्ञ, दान एवं तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं हैं, वे तो अवश्य कर्तव्य ही हैं, क्योंकि यज्ञ, दान व तप ये तीनों ही कर्म निसंदेह बुद्धिमान मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं, अर्थात उनके अंतःकरण को शुद्ध करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। पदच्छेद। एतानि अर्थात ये, अपि यानी भी, तु तथा, कर्माणि अर्थात कर्म, संगम अर्थात आसक्ति को, त्यक्त्वा अर्थात त्याग करके, फलानि अर्थात फलों को, च यानी और, कर्तव्यानि अर्थात किए जाने चाहिए, इति यानी ऐसा, में मेरा, पार्थ अर्थात हे पृथा पुत्र अर्जुन, निश्चितम अर्थात भली भांति विचारा हुआ, मतम अर्थात मत, उत्तमम अर्थात श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। अनुवाद। हे अर्जुन, ये यज्ञ, दान और तप रूप कर्म तथा अन्य भी सभी शास्त्र विहित कर्तव्य, कर्म, आसक्ति एवं फलों का त्याग करके अवश्य ही किए जाने चाहिए, ऐसा मेरा निर्धारित श्रेष्ठ मत है। टिप्पणी। अपना सुनिश्चित मत बतलाकर अब भगवान शास्त्रों में वर्णित तीनों प्रकार के त्यागों की चर्चा करते हैं। उनमें सात्विक त्याग ही सच्चा त्याग है, अतः वही कर्तव्य है, तथा अन्य दोनों त्याग राजसिक व तामसिक वास्तविक त्याग नहीं है, इसलिए वे करने योग्य नहीं हैं। यह बात समझाने के लिए अगले 3 श्लोकों द्वारा वे उनके लक्षण बतलाते हैं। सर्वप्रथम वे निकृष्ट कोटि के त्याग तामसिक को लेते हैं। नियस्तस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात्तास्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। पदच्छेद। नियतस्य अर्थात शास्त्र निर्धारित कर्तव्य का, तु अर्थात परंतु, संन्यासः अर्थात स्वरूप से त्याग, कर्मणः अर्थात कर्म का, न यानी नहीं, उपपद्यते अर्थात उचित है, मोहात अर्थात भूल अज्ञान से, तस्य यानी उसका, परित्यागः अर्थात त्याग करना, तामसः अर्थात तामसिक, परिकीर्तितः अर्थात कहा गया है। अनुवाद। निषिद्ध एवं काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु शास्त्र निर्धारित कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग यानी कर्तव्य कर्म करने ही को छोड़ देना उचित नहीं है। अतः मोह अर्थात भूल व भ्रम के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है, क्योंकि मोह की उत्पत्ति तमोगुण ही से होती है। दुख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात्यजेत, सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। पदच्छेद। दुखम अर्थात दुख रूप, इति यानी ऐसा, एव ही, यत् अर्थात जो, कर्म यानी कर्म, काय क्लेश भयात अर्थात शारीरिक कष्ट के भय से, त्यजेत अर्थात छोड़ दे, सह यानी वह, कृत्वा करके, राजसम अर्थात राजसिक को, त्यागम अर्थात त्याग को, न यानी नहीं, एव भी, त्याग फलम अर्थात त्याग के फल को, लभेत अर्थात प्राप्त करे। अनुवाद। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है,
ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक कष्ट के डर से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह मनुष्य ऐसे राजसिक त्याग को करके त्याग के फलों को किसी भी प्रकार नहीं प्राप्त करता। इस प्रकार का त्याग सच्चा एवं वास्तविक त्याग नहीं होता, इसलिए वह अभिलाषित फल देने में सर्वथा असमर्थ रहता है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। पदच्छेद। कार्यम अर्थात कर्तव्य, इति यानी ऐसा, इसी भाव से, एव अर्थात ही, यत यानी जो, कर्म यानी कर्म, नियतम अर्थात शास्त्र निर्धारित, क्रियते अर्थात किया जाता है, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, संगम अर्थात आसक्ति को, त्यक्त्वा अर्थात त्याग करके, फलम अर्थात फल को, च यानी और, एव ही, सह अर्थात वह, त्यागः अर्थात त्याग, सात्विकः अर्थात सात्विक, मतः अर्थात माना गया है। अनुवाद। हे अर्जुन, जो शास्त्र निर्धारित कर्म करना तो कर्तव्य ही है, इसी भाव से तथा आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही त्याग सात्विक माना गया है। टिप्पणी। कर्मों से संबंध सर्वथा विच्छिन्न हो जाना ही त्याग का वास्तविक परिणाम है। यह परिणाम ममता, आसक्ति एवं कामना के त्याग से ही हो सकता है, केवल स्वरूप से शास्त्र विहित कर्मों का त्याग करने से नहीं। अतः कर्मों में आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग ही सात्विक त्याग है। दूसरे शब्दों में निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ही सच्चा त्याग है। अब एक सात्विक त्यागी का निषिद्ध एवं काम्य कर्मों को स्वरूप से छोड़ने में तथा कर्तव्य कर्मों को करने में कैसा भाव रहता है, यह दर्शाने के लिए उसके लक्षण बतलाए जाते हैं। न देष्टय कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। पदच्छेद। न यानी नहीं, द्वेष्टि अर्थात द्वेष, घृणा करता है, अकुशलम अर्थात अप्रिय को, कर्म यानी कर्म को, कुशले अर्थात प्रिय में, न यानी नहीं, अनुषज्यते अर्थात आसक्त होता है, त्यागी अर्थात सच्चा त्यागी, सत्व समाविष्टः अर्थात शुद्ध सत्व गुण से युक्त, मेधावी अर्थात स्थिर बुद्धि वाला, छिन्न संशय अर्थात नष्ट शंका भ्रांति वाला। अनुवाद। शुद्ध सत्व गुण से युक्त, स्थिरमति तथा नष्ट शंका भ्रांति वाला एक सच्चा त्यागी यानी मनुष्य न तो अप्रिय, अच्छे ना लगने वाले कर्म से द्वेष व घृणा करता है और ना ही प्रिय यानी अच्छे लगने वाले कर्म में आसक्त होता है। टिप्पणी। प्रस्तुत श्लोक में एक सात्विक त्यागी को यानी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले कर्मयोगी को सच्चा त्यागी बतलाया गया है। इस पर जिज्ञासा होती है कि निषिद्ध एवं काम्य कर्मों की भांति अन्य समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने वाला मनुष्य भी तो सच्चा त्यागी हो सकता है, फिर केवल निष्काम भाव से कर्म करने वाले को ही सच्चा त्यागी क्यों कहा गया? इसे शांत करते हुए भगवान कहते हैं, न हि देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य भिधीयते। पदच्छेद। न यानी नहीं, ही यानी क्योंकि, देहभृता अर्थात शरीरधारी से, शक्यम अर्थात संभव, त्यक्तुम अर्थात त्याग देना, कर्माणि अर्थात कर्मों को, अशेषतः अर्थात संपूर्णता से, यह अर्थात जो, तू यानी इसलिए, कर्म फल त्यागी अर्थात कर्मों के फल को त्याग देने वाला, सह यानी वह, त्यागी सच्चा त्यागी, इति यानी ऐसा, अभिधीयते अर्थात कहा जाता है। अनुवाद। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों को त्याग देना संभव नहीं है,
इसलिए जो कर्मों के फल को त्याग देता है वही सच्चा त्यागी ऐसा कहलाता है, अर्थात सच्चा त्यागी कहा जाता है। टिप्पणी। अभी कहा गया कि जो कर्मों के फल को त्याग देता है वही सच्चा त्यागी है। इस पर यह आपत्ति हो सकती है कि कर्मों का फल ना चाहने पर भी किए हुए कर्म तो अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं हो सकते। जैसे बोया हुआ बीज समय आने पर अपने आप ही वृक्ष को उत्पन्न कर देता है, वैसे ही किए हुए कर्मों का फल भी किसी न किसी जन्म में सभी को अनिवार्य रूप से भोगना पड़ता है। अतः केवल कर्म फल के त्याग से मनुष्य त्यागी यानी कर्म बंधन से रहित कैसे हो सकता है? इस शंका की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं,